दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे हम विजुअलाइजेशन क्या है। बहुत लोगों का मेरे पास कमेंट आया है कि विजुअलाइजेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में समझाइए हमको, क्योंकि इससे पहले बात करी थी हमने द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन रियल में वर्क करता है या फिर कहने की बातें है। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो। उसके बाद में इस वीडियो को देखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अब मैं बता देता हूँ विजुअलाइजेशन होता क्या है, इसको हम किस तरह से अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, क्या ये होता है, और अगर होता है तो इसको हम तो जानते ही नहीं इसके बारे में, हमको किस तरह से विजुअलाइजेशन करना चाहिए ये बताइए हमको। और साथ में अगर हमको रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना तो कैसे करेंगे हम विजुअलाइजेशन, अगर हमको कार मैनिफेस्ट करना तो किस तरह से विजुअलाइजेशन करेंगे हम। इसके अलावा अगर हम बहुत सारी मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो किस तरह से विजुअलाइजेशन करेंगे। तो इन सारी चीज़ों का जवाब इस वीडियो में भरा हुआ है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि जो विजुअलाइजेशन है वो होता क्या है, क्योंकि होता भी कि नहीं होता है। देखो, जाने या अनजाने में विजुअलाइजेशन भी तुम करते हो, है ना। जैसे कि हम सोचते हैं ना, थिंकिंग करते हैं, वैसे ही तुम विजुअलाइजेशन करते हो। अब बहुत बार क्या होता है, अभी मैं बताता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक सेमिनार में था, तो हम वहाँ पे 3 फ्रेंड गए थे। अब वो 3 फ्रेंड गए थे हम, तो वहाँ पर जो स्पीकर था उन्होंने हमसे पूछा, है ना, जो एंकर था उन्होंने पूछा हमसे कि जो बल्ब है उसका आविष्कार, अभी देखो मेरे को भी हंसी क्यों आ रही है, क्योंकि मैं उसको विजुअलाइजेशन कर रहा हूँ, मतलब उसको मैं सोच रहा हूँ, विजुअलाइज कर रहा हूँ, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। उन्होंने पूछा, हम 3 फ्रेंड थे और उन्होंने पूछा कि बल्ब का आविष्कार किसने करा। तो पहला वो खड़ा हुआ मेरा फ्रेंड, उसने बोला कि आइजैक न्यूटन। तो मैंने पास में बैठा था, मैंने बोला कि भाई गलत बोल रहा तू। तो वो एक और पास में बैठा था, वो खड़ा हुआ, फिर वो बोला कि नहीं 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 ये गलत बोल रहा है, चल जैसे थॉमसन हमने करी थी। फिर मैंने बोला भाई, उनको बिठाया मैंने, मतलब कि तुम दोनों ही गलत बोल रहे हैं सर, थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करा था। और उस विजुअलाइजेशन के कारण वो मेरे को बात, मतलब पूरे सेमिनार में उसके बारे में हंसी चलती रही बार बार। तो इस तरह से होता क्या है, मतलब कि हमको वो विजुअलाइजेशन मतलब होता रहा, मेरे को वो सेमिनार में जब तक बैठा था होता रहा। और आज भी मैंने जब उसको याद करा तो मेरे को हंसी आ गई है। ठीक है, विजुअलाइजेशन तो आ गया मेरे को, आपको समझ में कि हम मतलब जाने या फिर अनजाने में विजुअलाइजेशन का उपयोग करते हैं। इसी तरह बहुत बार क्या होता है, जैसे कि मान लो कि तुम बैठे हो फैमिली फंक्शन में, ये वहाँ पे भी आप विजुअलाइजेशन कर लेते हो। उसके बाद में इसके अलावा और कहाँ बैठे होते हो तो वहाँ पर भी आप विजुअलाइजेशन कर लेते हो। इन चीज़ों को आप विजुअलाइज करते हो। जैसे कि आपको भी कुछ बोला जाएगा, अभी मैं बताऊँ आपको टेक्निक किस तरह से आप इसको विजुअलाइजेशन करोगे, कैसे करोगे। देखो, एक अभी जैसे आप बैठे हो वैसे बैठ जाइए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए है, नॉर्मल 1 मिनट का विजुअलाइजेशन करते हैं हम। आंखें बंद कर लीजिए, फिर आगे हम इसको डिटेल में समझेंगे। और ठीक है, अब आंखें बंद कर ली आपने। अब आप एक कार में बैठे हो, है ना। उस कार में बैठे हो आप, जो आपकी ड्रीम कार है, उसके बारे में आप बिल्कुल मत सोचना, है ना। आपको नहीं सोचना उसके बारे में। आप उस कार में बैठे हो और उसकी एसी को तो ऑन करना ही मत, बिल्कुल भी उस एसी को ऑन मत करना। और आपके साथ में आपका जो फेवरेट पर्सन बैठा है उसके बारे में तो बिल्कुल मत सोचना। तो ठीक है, आप आंखें खोल सकते हो। आप तो देख सकते हो आप, मतलब यही विजुअलाइजेशन है। क्या है, अगर आपने ऐसा करा है, मैंने आपको बताया, आंखें बंद करी, आपने सोचा है, और तो इसी को हम विजुअलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से विजुअलाइजेशन काम करता है। अब मैं आपको जो भी बता रहा हूँ, ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि अब जाके इनको आप चीज़ों को अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अगर मेरे चैनल पर एक भी वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले सारी वीडियो देख डालिए तुम, क्योंकि बहुत सारी क्लैरिटी आपके दिमाग में आ जाएगी। अब बात करेंगे हम कि अगर हमको मैनिफेस्ट करना तो किस तरह से विजुअलाइजेशन करें, अगर हमको रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना तो किस तरह से विजुअलाइजेशन करें, हमको एक कार मैनिफेस्ट करना है तो किस तरह से विजुअलाइजेशन करें। तो अब बात कर लेते हैं मनी के बारे में हम, कि अगर मनी को विजुअलाइजेशन कर रहे हैं हम तो किस तरह से हमको करना चाहिए। अब मान लो कि आपको मैनिफेस्ट करने हैं 2 करोड़ रुपए, तो अब विजुअलाइजेशन करिए कि आपके अकाउंट में 2 करोड़ रुपए ऑलरेडी है। अब उनका उपयोग आप किस तरह से करना चाहते हैं
वो भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैं 2 करोड़ का जो भी इन्वेस्टमेंट है वो कैसे करूँगा, इनको मैं कैसे खर्च करूँगा, ये सारे आपके दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि पैसा उसी के पास आता है जो खर्च करता है ना। बाकी तो कहने की बात है कि भाई टिकता नहीं, जाता नहीं, आता नहीं, सब फालतू बातें हैं। लेकिन आपको जिस डिज़ायर के लिए आपको मनी चाहिए वो डिज़ायर आपके अंदर है तो पैसा आपके पास आएगा। अब 2 करोड़ रुपये क्यों चाहिए? आपको एक अच्छा घर बनाना है, एक कार खरीदनी है ना, या फिर और भी इसके अलावा बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करनी है, ठीक है। तो ये विजुअलाइजेशन आपको करना होगा, ठीक है। इस तरह से कि आपके अकाउंट में 2 करोड़ रुपए आ चुके हैं और आप उनसे जो भी अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मतलब लेना चाहते हैं, वो उससे आप ख़रीद रहे हैं। आप अच्छे अच्छे मॉल में जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। उसके अलावा आप अच्छे अच्छे घूमने के लिए जा रहे हैं, अलग अलग, है ना, हिमालय तरफ जा रहे हैं आप, है ना, जम्मू कश्मीर तरफ जा रहे हैं आप। इसके अलावा केरल घूमने जा रहे हो, अलग अलग राज्यों में घूमने के लिए जा रहे हो, तुम श्रीलंका जा रहे हो, मतलब बाहर जा रहे हो, विदेश जा रहे हो, है ना, फॉरेन कंट्रीज़ में जा रहे हो घूमने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको विजुअलाइजेशन करनी पड़ेगी कि उस मनी को आप किस तरह से खर्च करोगे, है ना। तो मतलब कि उस मनी का आप उपयोग कहाँ करने वाले हो वो आपको 100% सोचना पड़ेगा, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियरिटी आ रही होगी। अब बात कर लेते हैं हम तुम्हारा सबका फेवरेट रिलेशनशिप किस तरह से मैनिफेस्ट करें। मान लो कि आप एक अच्छे अपने लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो सोचिए कि वो कैसा होगा, क्या वो वैसा है तो आप उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए आप, है ना। इसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो लाऊंगा क्योंकि मैंने खुद ने वो मैनिफेस्टेशन करी है ना, लगभग स्क्रिप्टिंग करी थी मैंने और वो आज रियल है। तभी मैं इतने सारे वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए कि भाई ये काम करता है, 100% लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है ना। तो स्क्रिप्टिंग करिए कि वो कैसी होगी, है ना, उसकी बॉडी कैसी होगी, ये सारी चीज़ें आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसका नाम क्या होगा, है ना, बाद में कोई दिक्कत नहीं, नाम चेंज हो जाए, लेकिन क्या होना चाहिए नाम, है ना, कितनी पढ़ी होनी चाहिए, उसके थॉट्स कैसे होने चाहिए, खाना कैसे बनाएगी वो, ठीक है। ये उसके बारे में विजुअलाइजेशन कर लिया आपने। उसके अलावा अब आप शादी करोगे, कौन से कपड़े पहनोगे, कहाँ कहाँ घूमने जाओगे, ये सारी चीज़ें आपको विजुअलाइजेशन करना है। लेकिन ऐसा करना है विजुअलाइजेशन के रियल में हो रही है ये चीज़ें कि हम जा रहे हैं घूमने, हम जा रहे हैं यहाँ से घूमने हिमालय की तरफ, मैं और मेरा पार्टनर दोनों यहाँ से घूमने के लिए कहाँ जा रहे हैं, हिमालय जा रहे हैं और वहाँ एंजॉय कर रहे हैं। इस तरह से आपको उसको विजुअलाइजेशन करना है। अब बात कर लेते हैं हम कार को कैसे विजुअलाइजेशन करें। जैसे कि कार है, मान लो कि आपकी जो फेवरेट कार है को भी मान लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, आपकी फेवरेट कार मर्सिडीज़ है ना। तो आपको कैसे विजुअलाइजेशन करना है, आप उसके अंदर बैठे हो, है ना, आंखें बंद करना, उसके अंदर बैठे हो, हैंडल आपके हाथ में, आपने एसी ऑन कर दिए, ठीक है, आपने सॉन्ग भी लगा लिया, उसमें अच्छे से गाने वगैरह लगा लिए, आपका पार्टनर भी आपके साथ बैठा हुआ है, ठीक है, और वो कार चल रही है और आप उसमें जा रहे हो। तो इस तरह से आपको ये पार्टनर को विजुअलाइजेशन मतलब कार को विजुअलाइजेशन करना है ना। उस कार की खुशबू जो आती है उसको फील करना है कि कार में से कैसी खुशबू आ रही है ना। जिस तरह से नए कपड़े रहते हैं ना उसमें से आती है ना खुशबू, है ना, स्मेल आती है ना उसमें से, उस तरह से आपको विजुअलाइजेशन करना है, ठीक है। कितनी बार विजुअलाइजेशन करना है दिन में आप जिस टाइम पे चाहो उस टाइम पे विजुअलाइजेशन कर सकते हो। आप चाहो तो अभी विजुअलाइजेशन कर सकते हो, शाम को विजुअलाइजेशन कर सकते हो, सुबह विजुअलाइजेशन करते हो, लेकिन बेस्ट टाइम तो बताऊंगा सोने से पहले और उठने के मतलब नींद खुल रही है उस टाइम पे, बस सुबह और रात को, ये 2 टाइम परफेक्ट है। आप मेरे को सो रहे हो या फिर उठ रहे हो, ये परफेक्ट टाइम है ना। इस टाइम पे आपको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। बैठे मतलब सोते और उठते उठते आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप कभी भी विजुअलाइजेशन कर सकते हो, कोई इसका नियम नहीं है ना। अगर आप रात में भी आपको टाइम नहीं मिल रहा तो कुछ नियम नहीं है इसका, जब चाहो उसके बारे में विजुअलाइजेशन कर। ऑफिस में बैठे हो आंखें बंद कर वहाँ विजुअलाइजेशन कर सकते हो। कितनी बार करना है, 10 से 15 मिनट। कब करना है, कभी भी कर सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और ऐसा नहीं कि भाई मैंने बोल दिया है कि भाई सुबह शाम करना है तो सुबह शाम दिमाग में आपको कन्फ्यूज़न बना रहे है ना। तो ऐसा कुछ इसमें है नहीं कि सुबह शाम ही करना है, आपका मन पड़े उस टाइम पे आप विजुअलाइजेशन करिए।
तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि विजुअलाइजेशन कैसे करें। अगली वीडियो में बात करेंगे हम ग्रेटिट्यूड जनरल के बारे में कि किस तरह से हम ग्रेटिट्यूड करें जिससे हमारा जो विजुअलाइजेशन है और हमारे अट्रैक्शन मतलब कि मैनिफेस्टेशन है वो 110% फास्ट हो जाए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।